अब बात आती है कि व्हाई दिस एक्सपो। सबके बिजनेस चल रहे हैं, सभी लोग व्यापार कर रहे हैं, किसी को किसी की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी। इस एक्सपो से क्या फ़ायदा होगा? तो समय की मांग है कि हमें जागना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए, हमें संगठन की ताकत को बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संगठन, देखिए ये एक सत्य है, हमारी सांस्कृतिक सत्यता ये है कि हम लोगों के पास एक टाइटल दिया हुआ है, टाइटल के अनुसार ग्रुप बटे हुए हैं और सभी लोग एक ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, इसीलिए अपने समाज को लोग हर कोई यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है। आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण, मेगा ब्राह्मण समाज, ब्रह्म एक्सपो, पटेल बिजनेस एक्सपो, प्रजापति बिजनेस एक्सपो, इस तरह संस्थाएं सभी अपने अपने समाज के बिजनेस एक्सपो लगा रही हैं, वे आगे बढ़ रही हैं। हमें भी आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के लिए हमें नेटवर्क खड़ा करना होगा। नेटवर्क खड़ा करने के लिए हमें ये सब एक्टिविटी करनी होगी और एक एक्सपो लगाना होगा। हम किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी भी सामाजिक फंक्शन में जाते हैं तो हमारा नेटवर्क हमें लगता है कि बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उस सामाजिक फंक्शन में जाते हैं, हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनको हम जानते हैं। जो स्टेज पे है उनको सब जानते हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं उनको सब जानते हैं, बाकी लोग सिर्फ अपने लोगों को मिलकर निकल जाते हैं। मतलब नेटवर्क कहीं बनता नहीं है। यही बात व्यापारियों के साथ है। जब एक्सपो लगेगा, अभी हमारे एक्सपो के अंदर जो प्लान किया गया है 160 दुकानें, 161 स्टॉल लगेंगे। उस एक्सपो का मैप, उसकी डिटेल मैं नेक्स्ट में आपको दूंगा, पर ये क्यों ज़रूरत है वो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो वो 160 लोग जब आपस में एक दूसरे को 1 to 1 मिलेंगे, 3 दिन साथ रहेंगे, तो वे एक दूसरे को डीपली जान पाएंगे और वो संबंध जो है ना वो ज़िंदगी भर रहेगा। कुछ मिले ना मिले, 160 लोगों से आपकी पहचान होगी, 160 परिवारों से आपकी पहचान होगी, जिनके परिवार में 5-5 सदस्य जरूर होंगे। आपके भविष्य के लिए घरों में संबंध बनाना भी आसान होगा। व्यापार तो मिलेगा ही, कनेक्शन तो होगा ही होगा। उसकी बात आगे जब मैं उसका डिटेल बताऊंगा तब करते हैं। अब एक चीज़ को और समझते हैं। नीचे है जीतो। हमारे भारतवर्ष के अंदर अगर कोई समृद्ध कौम है अगर तो है जैन कम्युनिटी। जैन कम्युनिटी बहुत समृद्ध कौम है और दान देने में भी इतने आगे हैं। उनका कोई सामाजिक फंक्शन हो तो पैसे देने के लिए होड़ लगती है, कौन कितना पैसा दे दे, हमें तो अभी ग्रोथ करना है। उनकी एक संस्था है जीतो, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इस संस्था का काम यही है जो MBN अभी कर रही है। मौर्य बिजनेस नेटवर्क जो काम कर रही है वही काम ये जीतो करती है। जीतो उनके कम्युनिटी के लोगों को लेकर जगह जगह पे एक्सपो लगाती है, सेमिनार्स करती है, इवन इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड वाइड है। ये बहुत बड़ी संस्था है और बहुत धनी संस्था है, जिसके पास दान से, अच्छा दान से चलती है। हम दान नहीं मांगते पर दान से चलती है। अब समझते हैं समाज को संगठित करना क्यों जरूरी है। शायद ये कहानी बहुत सारे लोगों ने यहां सुनी होगी, लेकिन फिर भी एक बार सुनाता हूं। टटहरी का जोड़ा और समुंदर। टिटहरी और समुंदर का अगर लड़ाई दोनों में हो जाए तो कोई मेल है क्या? टिटहरी की औकात है कि वो समुद्र को हरा दे, लेकिन संगठन में कितनी ताकत होती है उसको समझने के लिए इस कहानी को सुनते हैं। टिटहरी और टिटहरा, अब अंडे रखने का समय था तो टिटहरा और टिटहरी दोनों आपस में बातें कर रहे थे समुद्र के किनारे खड़े। टिटहरा कहता है कि भाई आप काम कहते हैं, समुद्र के किनारे पर ये पत्थर की आड़ में अंडे को रख दिया जाता है, तो अंडे को रखते हैं तो अपना सेफ रहेगा, दूसरी चीज़ों से, जानवरों से बचा रहेगा। तो टिटहरी कहती है कि भाई अब यहाँ अंडा रखना सेफ नहीं है, यहाँ सामने समुंदर है, कहीं और रखते हैं। बोले तू समुद्र की काहे चिंता कर रही है? बोले पर समुद्र में बहरा, समुद्र बहा के ले गया अंडे तो क्या बात करती है, मैं सुखा दूंगा उसको। अब समुद्र सुन रहा था, समुद्र इतना घमंड, मुझे सुखा देगा? भाई रख तो सही, तू देखता हूं। अब लेकिन पति पत्नी की दोनों बात हुई तो अक्सर जो होता है कि भाई पत्नी ने शरणागति स्वीकार कर ली और अंडे वहाँ रखे। अब अंडे वहाँ रख तो दिए,
समुद्र सुन रहा था, समुद्र का गुस्सा। दोनों अपने दाने चुगने के लिए निकले और समुद्र ने पानी का एक लोरा मारा, उस अंडों को साथ में बहा ले। अब दोनों पक्षी जब वापस लौटे तो देख रहे हैं अंडे वहाँ नहीं। टिटहरी ने चिल्लाना शुरू किया, मैं आपको बहुत पहले कह रही थी, आपने माना नहीं, ये वो। और जब ऐसा होता है तो आप लोग सबको पता है क्या होता है घर में। अब यहाँ तो बात थी अंडों की, तो अब टिटेरा भी अपने उस पर आ गया कि नहीं, मैंने कहा था मैं समुद्र को सुखा दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा। बैठ, मैं समुद्र को सुखाता हूँ। और उसने चोंच पे पानी भर भर के समुद्र में जाता, चोंच में पानी भर के बाहर रेती वाली जगह पे पानी को डालने लगा। अब ये सामान्य किसी भी आदमी को इतनी अकल तो होती है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन टिटेरा लगा रहा कि भाई मैंने कहा है, मैं तेरे अंडे ला के दूंगा। वो पानी भरता, बाहर फेंकता। टिटेरी उसको समझाने का प्रयत्न कर रही है कि ये पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। चोंच से पानी भरता और फेंकता। अब टिटेरी को लगा कि ये नहीं मानेंगे, जिद पे है, तो वो गए परिवार के पास। टिटेरी गई, उनके जो परिवार के और लोग थे उनको इकट्ठा किया, भाई ऐसा ऐसा है और नहीं मान रहे हैं, आप आइए इनको समझाइए। तो परिवार के सब लोग आए, समझाने लगे कि भाई ये सत्य नहीं है, तू जिद कर रहा है, तू मर जाएगा, ज़िंदगी तेरी पूरी हो जाएगी, पर ये नहीं होगा। टिटेरा कहे, देखो मुझे साथ चाहिए, सलाह नहीं। देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। और जब नहीं माने तो परिवार करे क्या? परिवार भी साथ में जुड़ गया। अब परिवार की भी एक लिमिट थी। अब परिवार के लोग जुड़े हैं, लगे हैं। अब उनके अंदर हलचल होने लगी कि यार ये तो पॉसिबल तो है नहीं, सबके दिमाग में तो क्लियर था कि पॉसिबल नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं, थोड़ा सहयोग हो जाएगा। तो परिवार वालों ने अपने दोस्तों को बुलाना शुरू किया, और सभी लोग जब आए तो हर कोई आने से आता तुरंत यही बात कहता कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, समझो, ये क्या जिद कर रहे हो, कहाँ समुंदर, कहाँ हम पक्षी, छोटे छोटे चोट, हम कितना पानी कैसे खाली करेंगे। सबका एक ही रहता था, साथ चाहिए, सलाह नहीं। देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। अब सब करते क्या, कोई दोस्ती निभाने के लिए, कोई रिश्तेदारी निभाने के लिए सब लग गए। होते 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 बात पहुंची गरुड़ देव तक। पक्षियों के राजा हैं गरुड़, मोस्ट सीनियर पर्सन। अब उन तक बात पहुंची कि भाई पूरा हल्ला मचा हुआ है पृथ्वीलोक में, और बहुत पूरा पक्षियों का झुंड जो है वो समुद्र को सुखाने में लगा पड़ा है। तो बड़े आश्चर्य में हुआ कि भाई क्या हो गया ऐसा। तो किसी पक्षी ने उनको पूरी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा है। तो गरुड़राज भी यार कि ऐसा हो सकता है, कोई पक्षी कहीं समुद्र सुखा सकते हैं, गलत है। तो उस पक्षी ने भी यही कहा, आप चाहे कितनी बड़ी पोस्ट में, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। अब करे क्या राजा, अपनी प्रजा को क्या करे, छोड़ थोड़ी सकते हैं। तो वो भी आ गए। अब जब वो आ गए नीचे, वो भी साथ देने लगे, तो इधर सुदर्शन जी का सिंहासन हिला। वो सोचने लगे कि यार मेरा वाहन कहाँ चला गया, क्या हुआ है। तो दूतों के द्वारा उनको खबर मिली कि प्रभु ऐसा ऐसा है, और सभी पक्षी लोग समुद्र सुखाने में लगे पड़े हैं, और समाज की बात थी इसलिए गरुड़राज को भी जाना पड़ा। अगर समाज की बात नहीं होती तो वो नहीं जाते, लेकिन समाज की बात थी, उनको जाना पड़ा कि नहीं भाई मेरा समाज है। तो बोले अब क्या करें, तो मैं वाहन के बिना अधूरा हूँ। तो वह स्वयं वहाँ पहुँचे जहाँ पर पक्षी सब ये काम कर रहे थे, और उन्होंने पूरी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद समुद्र को कहा कि समुद्र मैं हुक्म देता हूँ, मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि तुरंत इस टिटहरी के अंडे को लौटाओ, नहीं तो मैं अभी अभी तो आपको सुखा दूंगा। समुद्र कांपते हुए बाहर निकला और अंडे लौटाए। ये है ताकत। देना है तो साथ दो, देना है तो सलाह नहीं। तो ये चीज़ है, और ये जब हम करते हैं तो हम जीतते हैं।